हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग। और आज कुछ इस प्रकार का टॉपिक है कि जो भी हाल फिलहाल आपकी लाइफ में चल रहा है, इन अ गुड वे और बैड वे, आपकी लाइफ में आप खुश हो, दुखी हो, आप हाल फिलहाल जिस एनर्जी में हो, तो इस एनर्जी से आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। अगर वो सही है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप सही अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये हम जानेंगे। तो व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग, आप अभी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी एनर्जी से, आज हम वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम एनर्जी ओरेकल डेक से। आप लोगों की एनर्जी हम जानेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी मैं एक्यूरेटली पिक करूं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना बनता है, तभी मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर पाती हूँ। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर देना बिल्कुल मत भूलना है आप। ओके, आप अभी कैसी सिचुएशन में, मतलब आपकी एनर्जी हाल फिलहाल कैसी है हम जानते हैं। मुझे गाने याद आ रहे हैं जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का, पता नहीं क्यों। ओके, बॉटम ऑफ डेक है एनवी का कार्ड। मुझे लगता है आप बहुत कंपैरिजन कर रहे हो अपने आप को किसी और के साथ। अभी आप बहुत कंपैरिजन मोड में हो। आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, आप बिल्कुल डार्क साइड पे हो और सामने बहुत सारा सवेरा है, बहुत सारी खुशियां हैं, दूसरों लोग खुशियां मना रहे हैं और मैं बहुत हताश निराश हूँ। इस तरह की एनर्जी में हाल फिलहाल आप हो। बॉटम ऑफ डेक यही कार्ड आया है। और उसके बाद आया है डोर टू वैल्यू। तो यस, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंस को आप वेलकम कर रहे हो। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो भी आप सोच के देखना कि जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस आपके कम हो रहे हैं। तो यस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी आप जिस एनर्जी में हो, चाहे आप एनवी में ही क्यों ना हो, आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, वाओ, द सन, आप हैप्पीनेस। ओके, ये बहुत कॉन्ट्रास्ट कार्ड आया है। सन की एनर्जी है और एनवी की एनर्जी। मुझे लगता है आपके पास खुशियां हैं, आप उस खुशियों को जी भी रहे हो, बट सामने वाले से कंपेयर कर रहे हो और इसी वजह से आपको वो खुशी महसूस नहीं हो रही है। आपको पेट की समस्या हो सकती है। जलन की वजह से नहीं बात कर रही हूँ मैं। आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, शायद आप हैप्पी हो ये दिखा रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कुछ फेक कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके गट्स ठीक है, पेट की बात कर रही हूँ, गट्स, पेट वाले गट्स की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है आपको अपने पाचन क्रिया पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो सिस्टम आपकी सही है तो आप अंदर से खुश रहना स्टार्ट कर सकते हो, आप अंदर से खुश रहोगे। अगर गैसेस की प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन है या और भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी पेट दर्द होना, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यही एक प्रॉब्लम है कि सोलर प्लेक्सस चक्र आपका काम नहीं कर रहा है। 7th चक्र आर्केंजल यूरियल, तो आपका क्राउन चक्र एक्टिवेटेड है। आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आपको समझ आ रहा है। डेफिनेटली आप बहुत चीज़ें, यस, मुझे ये समझ आ रहा है ना कि आपका फ्यूचर, आपको पता है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। ओके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि आपके फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, बट वो प्रेजेंट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है और इसी वजह से ना आप ऐसा फील कर रहे हो। जो सिचुएशन आपकी फ्यूचर में है, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, फ्यूचर में रियलाइज हो रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन रहे हो, बट हाल फिलहाल उतना लेवल का सक्सेस आपको नहीं मिला है जितना कि आपने सपने देखे हैं। और यही वजह है कि आपके पास सब कुछ होकर भी आप दुखी हो। इसके नीचे ही कार्ड है कॉन्ट्रैक्ट, बट इस कार्ड को मैं इस तरह से लूंगी ना कि जैसे गांधारी की सिचुएशन है। गांधारी की बात करते हैं। गांधारी ने क्या किया था, अपने हस्बैंड, उसका जो हस्बैंड था धृतराष्ट्र, वो ब्लाइंड थे,
तो इसकी वजह से उन्होंने वो ब्लाइंडनेस को एक्सेप्ट किया, जबकि वो ब्लाइंड बिल्कुल नहीं थी। तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन है आपके लाइफ में कि सब कुछ क्या होने वाला है इस बात की नॉलेज आपको है, बट आप उस चीज को प्रेजेंट में ढूंढ रहे हो और इसी वजह से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। द वर्ल्ड, यस, आपका गुड टाइम स्टार्ट हो गया है। आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा, बट यस, आपकी एनर्जी बता रही है आप एक बैड सर्कल से बाहर आ रहे हो। ऑफ कोर्स बाहर आना मतलब यूं चुटकी बजा के नहीं आते हैं, इसमें थोड़ा प्रोसेस लगता है, टाइम लगता है। तो यस, आप बाहर आ रहे हो। आपकी एनर्जी सर्कल ऐसा है ना कि आप बहुत नॉलेजफुल बन रहे हो। जो भी प्रॉब्लम या सिचुएशन है उसको कैसे हील करना है वो भी आपके पास नॉलेज है। बस फ्यूचर को प्रेजेंट में मत देखिए, वरना आप बिल्कुल सही जा रहे हो। स्लोली वो प्रोसेस होगी, जो आपका फ्यूचर है वो स्लोली आपके लाइफ में आएगा। चुटकी बजा के आपका फ्यूचर नहीं चेंज होने वाला। ये कोई स्टोरी बुक नहीं है, आपकी लाइफ है, तो वो टाइम लेगी थोड़ा चेंज होने में, तो आपको थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, तो ये बात याद रखना। आपकी एनर्जी अच्छी है, बट कुछ चीज़ों की वजह से आप नाखुश हो अपनी लाइफ में, जबकि ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो थोड़ा सोच के देखिए। ओके, आइए देखते हैं क्या है आगे। तो हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी से आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, कार्ड्स ऑलरेडी नीचे गिर गए, अब मैं नहीं ज़्यादा दूँगी, बहुत सारे आ गए, कोई बात नहीं। ओके, बॉटम ऑफ डेक है जैक का कार्ड या चाइल्ड का कार्ड हम देख सकते हैं। मुझे लगता है आपको आपके इनर चाइल्ड पे वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप खुश रहोगे ना तो आप अपने इनर चाइल्ड को एक्टिव करोगे, और ये बहुत खुशी वाली, स्टेबिलिटी वाली बात है। अभी आप बिल्कुल ऐसे हो, कफिन में लेटे हुए, डेड इंसान की तरह, क्योंकि आपकी जो एनर्जी हमने देखी है एनवी की, उसकी वजह से आपने खुद को जिंदा लाश बना दिया है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप वैसे ही रहोगे ना थॉट्स में, तो आप इसको ही मैनिफेस्ट करोगे, आप हेल्थ इश्यूज मैनिफेस्ट करोगे। आपको इस एनर्जी में आना है। एस ऑफ कप्स, इट्स लव लव लव। एस ऑफ कप्स ये सेल्फ लव की एनर्जी है। इट्स नॉट कि आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट योर इमोशनल हैप्पीनेस। तो ये जो रोज है ये लेडी खुद को दे रही है और वो डे ड्रीमिंग कर रही है कि मेरी लाइफ कैसी रहेगी। तो आप अगर सेल्फ लव में आओगे तो आप इमोशनली खुद को हील करोगे, एक बहुत अच्छा फाउंडेशन बिल्ड करोगे, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस पाना चाहते हो वो सक्सेस को आप पहुंच सकोगे, और तभी आपके लाइफ का पहिया जो है वो घूमेगा। यस, तो आप अगर उस एनर्जी से, एनवी की एनर्जी से बाहर आए तो आप बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका इनर चाइल्ड हील हो सकता है, आप सेल्फ लव कर सकते हो, आप बहुत कुछ डायरी में लिखते हो या आप डायरी मेंटेन करते हो, अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो। कुछ लोग लिख सकते हैं, राइटिंग का उनको शौक आ सकता है। आप अपने फ्यूचर करियर से मिल सकते हो। आपकी लाइफ में एक फाउंडेशन बिल्ड होगी और इसकी वजह से आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। यस, एक बहुत बड़ा घर की एनर्जी है। यस, ये दोनों ही चीजें, घर की बात, होम कमिंग एनर्जी, आप अपने फैमिली को, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप जिस एनर्जी को तरस रहे थे, एक सुकून वाला, प्यार वाली लाइफ को तरस रहे थे, वो लाइफ आप आगे चलकर मैनिफेस्ट कर सकते हो। एक पूरा प्योर फाउंडेशन आप इसमें बिल्ड कर सकते हो। तो आप, एनर्जी आपकी सही है और आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बट समटाइम्स जब आप एनवी की एनर्जी में जाते हो और इसकी वजह से ना डेड इंसान बन जाते हो, तो आपको जगने की जरूरत है। इनर चाइल्ड आपको बता रहा है कि उठो उठो, मेरी तरफ देखो, मुझसे प्यार करो। तो बस आपको बच्चे की तरह लाइफ को जीना स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे कैसे होते हैं? जो बिल्कुल बेबाक और बिंदास होते हैं, उनके दिल में डर नहीं होता। तो आपको वैसे लाइफ जीने को स्टार्ट करनी चाहिए। आपको किस चीज का डर सता रहा है? डर ही क्यों सता रहा है? आपने किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। तो डरिए मत, आपके लिए वही है कि वो फाइनली मुझे तंग ही कर रहा था, तो मैंने सोचा इसको ये कर, चलो नो प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो यही बताना चाहती हूँ कि डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास होकर खुशी से अपनी लाइफ को जिए। आपका अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है। अगर आप अच्छी एनर्जी में रहोगे तो बहुत कुछ अच्छा स्टेबल सक्सेस आप अपनी लाइफ में पा सकोगे और आप एक स्टेबल
लाइफ, फैमिली लाइफ को भी पा सकोगे। तो ये आप अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर रहे हो, कर सकते हो, क्योंकि कर रहे हो नहीं बोल सकती, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत डाइसी होती है। तो यू हैव टू बी इन अ यू नो कंटिन्यूटी में आपको आना है, आपको एक अच्छे से अपने लाइफ का रूटीन बनाना है। आपको एग्जैक्टली अभी क्या करने की ज़रूरत है, अगर वो बहुत अच्छी लाइफ को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको खुद में क्या चेंजेस करने चाहिए, आइए देखते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को चेंज करते हैं तभी हमारा आउटर वर्ल्ड चेंज होता है। बहुत आए हैं कार्ड्स। द सन, आपको खुद पेंट करना है। भले बहुत सारी रात दिखाई दे रही है तो आपको ब्रश उठा के उसमें सन को पेंट करना है। मतलब आपको अपने आप से कनेक्ट होना है, अपने अंदर की खुशियों को इसमें जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहोगे ना, आप कभी आपकी लाइफ में कभी वो खुशियां आप महसूस नहीं करोगे। मिरर, ट्रीट योर बॉडी लाइक द प्लेस इट इज। जैसे हम बोलते हैं ना, शरीर एक मंदिर है, तो आपको अपने बॉडी का ख्याल रखने की जरूरत है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, गलत खाना खा रहे हो, गलत टाइम पे सो रहे हो, रूटीन में नहीं हो, तो ये नहीं करना है। अगर आप अपने बॉडी की केयर नहीं करोगे तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप उस वेल्थ का लुत्फ उठा सकोगे। तो आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी बॉडी टोन में हो, मैं बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आप अपना ख्याल रखिए। ओवर डाइट भी नहीं करना है, अंडर डाइट भी नहीं करना है। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस। आपको खुश रहना है। आज बहुत बात मुझे तंग कर रहा है। मेरे कोई भी वीडियो मेरा इतना पॉज करके बनाई हूँ मैं आज, बहुत सिर्फ बात ही नहीं, इतने कॉल्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है आज दोनों ही वीडियो बनाने में। कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, बट आज जब मतलब ठानी हूँ कि मुझे करना ही है वीडियो, तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बट स्टिल आई एम मेकिंग वीडियो। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। स्टार, यू आर द स्टार। आप जो चाहे विश कर सकते हो। यू आर द वेरी गुड मैनिफेस्टर। तो अगर आप बुरा सोचोगे तो आपकी लाइफ में बुरा होगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव विश करो, आपकी लाइफ में सारी विशेष कंप्लीट होंगी। आपके अंदर वो काबिलियत है, तो पॉजिटिव चेंज करो, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो, हेल्थ का ख्याल रखो। प्रोटेस्ट, आप में वो ताकत है कि आप रिवॉल्यूशन ला सकते हो, दुनिया में क्रांति ला सकते हो। आप में वो पोटेंशियल है कि आप खुद के साथ साथ दूसरों को भी न्याय दिला सकते हो। तो आपकी जिंदगी एक एग्जाम्पल होगी उन लोगों के लिए जो खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेते। तो जरूर आपकी लाइफ स्टोरी ऐसी रही होगी, जो ये वीडियोस को देख रहे हैं, कि आपसे कोई भी इंस्पिरेशन ले सकता है। तो अगर आप हार मान जाओगे तो सामने वाला इंसान क्या ही सीखेगा, है ना। बिच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। मैं वही बोल रही हूँ आपको खुद के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। अपने अंदर की वो फायर को जगाओ। कहाँ चले गए जो अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाते थे, कहाँ चला गया आपका वो प्रोटेस्ट नेचर। मुझे लगता है आपको खुद से, अपने अंदर की इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की जरूरत है। आप बचपन में कैसे थे, आपको फिर से वैसे बनने की जरूरत है। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हियर एंड नाउ। यस, जो मैंने कहा था कि आपको ना पास्ट के बारे में सोचना है ना फ्यूचर के बारे में, आपको सोचना है अपने प्रेजेंट के बारे में। तो फोकस हियर एंड नाउ, अभी के ऊपर फोकस करिए। अभी क्या जरूरत है उस चीज पे ध्यान दीजिए, तभी आपका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। आप इस सन को क्रिएट कर सकोगे, अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस को क्रिएट कर सकोगे। तो आइए हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में अगर आप चेंज करते हो तो आप क्या फ्यूचर देखोगे। ओके, हमने तो देखा ही है कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली 3D वर्ल्ड में आप क्या क्या देखोगे, ये हम टैरो से जानने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ ही ये रीडिंग मैं खत्म करूंगी। तो मेरी सिंगल रीडिंग भी बहुत ही बड़ी होती है, तो यू हैव टू बियर दैट। मैं जब तक मेरा सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिलता, मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, फिर चाहे थोड़ा वो लंबा खींच क्यों ना जाए। वाओ, द हाई प्रिस्टेस। आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन बनने वाले हो आने वाले दिनों में। वाओ, हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, इट्स अ कपल, डिवाइन कपल। प्रोबेबली आप अपने
डिवाइन कपल के साथ, डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में आ सकते हो। अभी भले ये सिचुएशन नहीं है, बट हाँ आने वाले समय में ये हो सकता है। तो यस, 2025 की ही एनर्जी है ये। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 2026, 27, 28 की बात नहीं कर रही हूँ। 2025 में ही जो मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ वो होगा। तो आप अपने राइट पार्टनर से मिलने वाले हो, बहुत नॉलेजेबल होने वाले हो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करने वाले हो, आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट होने वाली है, आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहोगे। बट सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर लोगों के बीच में कुतूहल होगा कि यार इसने अपनी लाइफ को ऐसे कैसे बनाया, वाओ, द एम्परर अगेन, इट्स अ वेरी 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 पावरफुल कार्ड। आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जियोगे, आप अपनी लाइफ को पावरफुली हैंडल करोगे, नॉलेज रहेगा आपके पास, और लोग हैरान हो जाएंगे कि अभी तो ये इंसान किसी के बोझ के तले दब रहा था और अब ये इतना रंक से राजा कैसे बन गया। लोग हैरान हो जाएंगे आपकी जीत को देखकर। यस, ट्रू लव की बात मैंने की ही है। पेज ऑफ कप्स, आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार आएगा। फिर वो प्यार अपने पार्टनर से मिले, राइट पार्टनर मिले, या लोगों से प्यार, रिस्पेक्ट, सम्मान मिले, और आपकी क्रिएटिविटी ऑन पॉइंट, आप बहुत क्रिएटिव रहोगे, बहुत क्रिएटिव रहोगे। और ये सब नवंबर से पहले आप जरूर देखोगे। उसके चलते आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा जो आप अभी कर रहे हो। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही हो कि प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो और लड़ रहे हो। तो गिव अप नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन आप बहुत इमोशनली अपने आप को हील महसूस करोगे। 2025 के एंडिंग तक आपके लाइफ में आपका ट्रू लव आपको मिला हुआ होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी शादी हो गई होगी, बट यस, आप अपने पार्टनर से मिले जरूर होंगे। फिर मुझे काम कर रहा है, ये एक लाइन में नहीं आते ना तो किसे अजीब दिखता है। स्टाइल भी करो तो थोड़ा सा इसके साथ, क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन के साथ। ओके, द फूल की एनर्जी है। आप सच में अपने इनर चाइल्ड को वापस से पाने वाले हो। आप बिल्कुल बिंदास बैडास होने वाले हो। लोगों की बातों में नहीं आकर अपने रास्ते खुद चुनोगे। एम्परर का कार्ड हमने देखा ही। और परिणामों की चिंता नहीं करोगे, डर आपकी लाइफ से निकल जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि डर को नहीं हम निकाल पाते, तो उस पर आप काम करोगे। और अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नथिंग से एवरीथिंग आपको मिलने वाला है इस ईयर में। आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, हेल्थ के ऊपर आप ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा ना आराम करने की ज़रूरत है, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चेंज हो रहे हो। तो उस चेंज को रेसिप्रोकेट कैसे होगा? आपकी बॉडी से ही होगा। आपकी बॉडी हील हो रही है। आपकी बॉडी जब हील होगी, जब आप थोड़ा सा विश्राम करोगे, थोड़ा पॉज लोगे, फिर काम करोगे, तो डेफिनेटली आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ईजी जाएगा। ईजी ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होता, बट यस, थोड़ा सा आप उस चीज़ को वो जो सफरिंग है उसमें थोड़ा सा आपको एक राहत की सांस मिलेगी, और फिर आप इस वर्जन में आने वाले हो, या इस वर्जन में। तो इन सबका जो ताल्लुक है वो आपकी बॉडी से है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो इस बॉडी में है। अगर आपको सोल डेवलपमेंट भी करनी है तो आपको अपने अंदर ही करनी है। तो जब तक ये बॉडी ठीक नहीं रहेगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फोकस आपकी बॉडी के ऊपर मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो यस, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने जो चीज़ें बताइए है वो करिए। आप बहुत अच्छा फ्यूचर मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए मैनिफेस्ट हो भी रहा है। बस जो प्रॉब्लम्स है उस पर क्या करना है वो सॉल्यूशंस मैंने ऑलरेडी बताए हैं। तो गो थ्रू कीजिए वीडियो को। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।